नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भीलवाड़ा में गरीब परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है। यहाँ एक गरीब मां अपने दोनों बेटों के इलाज कराने के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। अब गरीब मां ने भामाशाह समाज सेवी और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, पुलिस प्रशासन और अन्य संस्था से आर्थिक रूप से मदद करने की गुहार लगाई है। बानसूर के हरसोरा स्थित गांव देवसर में एक युवक ने बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट की। दरअसल युवक का बिजली कनेक्शन कट गया था और वो बिजली चोरी करता पकड़ा गया, जिसके बाद बिजली कर्मी उसका अवैध कनेक्शन काटने लगे तो आरोपी युवक बिजली कर्मियों के साथ झगड़ा करने लगा और बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट भी हुई। वहीं पीड़ित बिजली कर्मी से हरसोरा थाने में युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। आज बकाया वसूली व पीडीसी कनेक्शन चेकिंग करने के दौरान ग्राम देवसन में कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही थी। उनके बगल में एक मकान में पप्पू सन ऑफ श्री राम के नाम से अवैध कनेक्शन बिना सप्लाई लिए चालू कर रखा था। उसके कनेक्शन काटने के दौरान पप्पू राम व उसके पुत्र टिंकू व उसके भाई के लड़के महेश के द्वारा वहाँ झगड़ा किया गया और टीम से हाथापाई की गई। वो अवैध कनेक्शन को काटने से रोका गया। उसकी मौके पर अवैध कनेक्शन की भी खैर भरी गई और उस राजकार्य बाधा पहुँचाने के खिलाफ मुकदमा थाने में दिया गया और अग्रिम कार्रवाई हेतु थानाधिकारी। राजस्थान में नई सरकार के गठन के बाद पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। अनूपगढ़ में कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर नाच रही हैं और एक दूसरे को मिठाइयां बांट रही। इसी कड़ी में भाजपा के पूर्व विधायक संतोष बाबरी के निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में संतोष बाबरी ने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है और उनका पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी कार्यकर्ता का कार्य न रुके। उन्होंने कहा, बेशक अनूपगढ़ विधानसभा से हारे हैं, लेकिन किसी भी कार्यकर्ता को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही संतोष बाबरी ने सभी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहने की बात भी कही। खबर राजस्थान के जालोर से है, जहां मनरेगा लोकपाल का एक्शन देखने को मिला है, जिसमें ऑनलाइन फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक स्कूल के बच्चों के जरिए उपस्थिति लगाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद सही अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में जालसाजी करने वाले एक अभ्यर्थी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें, दस्तावेज सत्यापन के दौरान आरोपी के दस्तावेज सही नहीं पाए गए, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ है। अनुविभाग अधिकारी शिवराज सिंह रावत ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी से पूछताछ कर रही है। देखिए, ये आरपीएससी में अनुभाग अधिकारी है शिवराज सिंह जी रावत। उन्होंने येस्टरडे ये मुकदमा दर्ज कराया था कि एक कैंडिडेट है जो परीक्षा के अंदर बैठा और फर्जी उसने फ़ोटो लगा ली और गलत आदमी को फोटो एग्ज़ाम में बिठा दिया। रेवेन्यू ऑफिसर और दिशा अधिकारी की एग्ज़ाम थी वो, और उनकी एफआईआर आधार पे परीक्षा अधिनियम नएवाड़े के तहत 3/10 के अंदर दर्ज किया गया मुकदमे को, और मुकदमे को दर्ज करके अनुसंधान किया गया और मुलजिम पुष्पेंद्र मीणा उसको बाद तफ्तीश आज गिरफ्तार किया गया। सर, ये पुष्पेंद्र सिंह, इसका रेजिडेंस ये है, पुष्पेंद्र सिंह मीणा सन ऑफ श्री मुरारीलाल, उम्र 32 साल, सालिमपुर पुलिस थाना महुआ, सालिमपुर पुलिस थाना महुआ का है। ये इसने, अब ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है कि इसने किसको बिठाया और इसने फ़ोटो किसकी यूज़ की। प्राइमे फेसी चूँकि इसकी फ़ोटो में छेड़छाड़ प्रकट हुई और इसके आधार पर आरपीएससी में सचिव श्री रामनिवास जी मेहता दुआ के निर्देश से शिवराज सिंह जी अनुभाग अधिकारी, उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज हुई और उसके आधार पे प्राइमी फेसी इसको मानते हुए गिरफ्तार। अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बिजवा में एक युवक ने जहर खा लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि युवक ड्रग्स का आदी था और उसने नशे में कोई जहरीली दवा पी ली, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने आनंद फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। बीजवा के तालीम नाम है, कुछ नहीं, नशा पानी करता था। कोई पता नहीं क्या चीज़ पी गया वो नशे में, नशे में पी के चीज़ हम हॉस्पिटल लेके आ गए। यहाँ के दम दे दिया बस, क्योंकि अब दवाई दारू हुई लगी ना उसके, यहाँ के दम दे दिया।
तो किसी के ऊपर कोई शक शुबा है क्या? नहीं, किसी के ऊपर नहीं है। मृतक का पूरा नाम क्या है जी? मृतक का पूरा नाम क्या है? तालिम खान, तालिम खान। क्या उम्र करता था? उम्र क्या है? 24 साल, कहाँ के निवासी हैं? बीजवा, बिजुआ। थाना कौन लगेगा? रामगढ़। अच्छा। क्या करता था? ड्राइवर था किस चीज़ का? गाड़ी का, बड़ी का। अच्छा, बड़ी तो गाड़ी। जहर कहाँ खाया इन्होंने? जहर खाया क्या पता, नशा कराया भाई, इतना तो हमने पता नहीं है। अच्छा, फिर कहाँ भर्ती कराया? पहले रामगढ़ वालों ने जवाब दे दिया, उन्होंने कहा अलवर ला के भर्ती करो। अलवर के कचुमर में बदमाशों के हौसले बहुत बुलंद हैं। यहां एक बुजुर्ग महिला से बंदूक के दम पर लूटपाट करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 नकाबपोश बदमाश रात 12 बजे के आसपास महिला के घर में घुसे और बुजुर्ग महिला को बंदी बनाकर 20 लाख रुपए कैश और जेवर लूटकर फरार हो गए। इतना नहीं, बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। बहुओं की थी, कुछ बेल थी, बहू के सेट थे, गले के चांदी की 6-7 जोड़ी पायल थी, एक कड़े थे, किसी के रखे थे मेरे पास। ऐसे सामान, बहुत सारा सामान था। नकदी थे 2-2.5 लाख के करीब थे। घर पे इसलिए रहते, बहू बेटी आती तो कभी जाती आती पहनने के लिए चल चाहिए थे उनको। शादी ब्याह में साड़ी में सो गई थी, अब एलवर शादी में गई थी, पहन के गई थी, मैंने घर में रख रखा, तब लोग रखने जाती, जा नहीं पाई तो बस कांड ही हो गया सारा। इसमें मेरा यही कहना है कि ग्राम पंचायत तसई में और मेन गांव तसई के अंदर कुछ बदमाश किस्म के व्यक्ति काफ़ी समय से सक्रिय हैं और नए नए लड़के भी, मतलब जिन परिवारों से थे वो भी नए लड़के भी सक्रिय हो गए। पहले उनके पूर्वज वगैरह थे तो नए लड़के भी सम्मिलित हैं। मेरे पास रात करीब 1:08 के आसपास फोन आया था। बीना गुप्ता अपने तसई की, जिनको मैं भाभी जी भी कहता हूँ, उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे भाई साहब मैं तो लुट गई और सारे जेवरात, पैसे वैसे, नकदी सब ले गए, मुश्किल से मेरे को छोड़ के गए हैं। बंदूक की नोक पर हाथ पांव बांध दिए, चोट वोट भी आई हुई है, सारी उनके हैं। लेकिन मैं इसमें कहना चाहूँगा, जो ये सक्रिय गिरोह है काफ़ी समय से चल रहा है, आए दिन क्षेत्र में चाहे खेड़ली से हो, नदवई नगर तक की बातें हों या और भी दूरी की बातें हों, आसपास से मोटरसाइकिलें रोजाना या वाहन के रूप में 4 व्हीलर कोई भी हो, ट्रैक्टर हो, चोरी के रूप में भैंस हो, चाहे मतलब अन्य प्रकार की किसी भी प्रकार की जो चोरी है वो सबको ये गिरोह मतलब करते आ रहे हैं। ज़्यादातर तसई में ये सामान लेके आते हैं, इसकी फिर फिरौती होती है बाकायदा। अलवर में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक का मोबाइल छीन लिया। पीड़ित ने बताया कि वो अपने दोस्त से फोन पर बात कर रहा था, तभी 2 बाइक सवार उसके मोबाइल छीनकर फरार हो गए। काफी दूर तक उनका पीछा भी किया लेकिन वो फरार हो गए। पुलिस सीसीटीवी कैमरे को खंगालने में जुटी है जिसके आरोपियों की पहचान की जा सके। भाई मैं रास्ते में आ रहा था तो ऐसा कंपनी के आगे गेट पर 2 जने आए थे और फोन बात चल रही मेरी इस भाई से, तो इसने आते ही हम हाथ और फोन पे रखा, फोन तुरंत छिनाक भग गई। अच्छा, ये आयसर कंपनी है ना, अब नेहरू से आगे पुल है जो 2027। अच्छा, ये 7:13 की समथिंग दी, 7:13 वीरेंद्र सिंह बरखेड़ा भरतपुर पहाड़ी तहसील। यहाँ आयसर में गाड़ी भर रही थी, लोग हुई गाड़ी। खबर राजस्थान के अजमेर के नया बाजार क्षेत्र की है, जहां ज्वेलरी की दुकान में चोर 30 से 35 लाख के गहने चुराकर फरार हो गए। बदमाशों ने कटर से ताला काटकर इस वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की यह वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं सूचना मिलने पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरों की तलाश में जुट गई है। हम लोग भी कवरेज कर लेंगे, इस पे चल जाए। सुबह 6 बजे फ़ोन आया था कि शटर खुले हुए हैं, ताले टूटे हुए हैं। तो बस फिर मैं कोतवाली गया, वहाँ से लेकर आया उनको, पुलिस वालों को। उन्होंने देखा और फिर पता चला कि चोरी हुई है। पीछे से संभल और वो कटर लाए थे
इलेक्ट्रॉनिक कटर थे उनके पास, उससे काटे हैं, सारा का सारा सिस्टम काटा है। तो फिर अंदर वैसे भी मस्जिद की तरफ से वो दिखा नहीं, अभी वो नहीं समझ में आया। कैमरे में नजर आ रहा कैमरे में सब आ रहे हैं, सारे 4 जने थे लगभग। क्या सामान गया? सोने चांदी का आइटम ही गया है लगभग। अब कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, अभी तक पता नहीं चल पा रहा, लेकिन लगभग 30-35 लाख के आसपास हुई। खबर राजस्थान के अजमेर से है, जहां अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक पीड़ित को व्हाट्सएप पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर आरोपियों ने लाखों रुपए की धोखाधड़ी का शिकार बना लिया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर गंज थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। नीलू सोमानी करके है, नीलू सोमानी वाइफ ऑफ राकेश महेश्वरी करके। तो इन्होंने दिनांक 5/12/23 को एक कोई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज किया, नौकरी का लालच दिया या कमीशन दिया, इस पर आपको नौकरी दी जाएगी, टॉक्स दिया जाएगा, आप इस पर पेमेंट करो, ये करो। इस तरह से नीलू सोमानी ने 19,22,189 रुपये का वो पेमेंट आगे कर चुकी है। और इसके साथ इसमें चीटिंग हो गई और न तो नौकरी मिली, न कोई बात, न कोई चीज़। इस बारे में उन्होंने ये तेरी रिपोर्ट दी, जिस पर 420 में प्रकरण दर्ज हुआ और जिसका अनुसंधान बलदेव जी कर रहे हैं, अग्रिम जांच। ये अपने यहीं के है, रहने वाली अपनी नीलू सोमानी, राकेश सोमानी, ये पंचोली चौराहे के पास है। बता दें 19 लाख के लगभग है उसकी। इस तरह से ये चीटिंग हुई है। इस बारे में ये रिपोर्ट दी, जिस पर प्रकरण दर्ज करके अनुसंधान बलदेव जी कर रहे हैं। खबर राजस्थान के आबू रोड से है, जहां पंचायत समिति सभा भवन में माउंट आबू उपखंड अधिकारी सिद्धार्थ पलानीस्वामी की अध्यक्षता में विकसित भारत संकल्प यात्रा के आयोजन के लिए समीक्षा बैठक की गई। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य भारत सरकार की ओर से संचालित फ्लैगशिप योजनाओं का प्रचार प्रसार और उन्हें आमजन तक पहुंचाना है। इस बैठक में यात्रा के स्थान निर्धारण के लिए ग्राम विकास अधिकारियों को जानकारी दी गई। साथ ही यात्रा के दौरान समस्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। खबर राजस्थान के बानसूर से है, जहां विधानसभा क्षेत्र से आज सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता जयपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए रवाना हुए, जहां भजनलाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस दौरान कार्यकर्ताओं का जमावड़ा मौजूद नजर आया। मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी ने बताया कि बानसूर के 5 मंडल से 10 बसें और निजी वाहनों से सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता बड़े जोश के साथ जयपुर के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि राजस्थान में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जो एक छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाया है, उसको लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। निश्चित तौर पर राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में नए आयाम स्थापित होंगे और राजस्थान में तेज गति से विकास होगा। उधर जयपुर में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर ब्राह्मण महासभा और समस्त ब्राह्मणों ने नया बाजार चौपड़ पर शपथ समारोह का लाइव प्रसारण की सुविधा उपलब्ध कराई। साथ ही ब्राह्मण पंडितों ने मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और आतिशबाजी कर आमजन में मिठाइयों का वितरण किया है। जानकारी देते हुए नरेश मृदुल ने बताया है कि आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के भजनलाल शर्मा पर विश्वास जताकर मुख्यमंत्री के पद पर काबिज किया है, जिसे लेकर ब्राह्मण समाज में हर्ष का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो ब्राह्मण समाज के भजनलाल शर्मा जी के ऊपर जो विश्वास जताकर उनको मुख्यमंत्री के पद पर काबिज किया है, उसको लेकर समस्त ब्राह्मण समाज के अंदर हर्ष की लहर है। और आज हम आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि ये जो ब्राह्मण समाज का नेता है, ये सभी जात पात को सबको भूल करके 36 कौम के विकास के लिए काम करेगा। किसी भी जातिवाद को बीच में नहीं लेके आएंगे। उसको लेकर के सर्वे भवन्तु निरामया सर्वे भवन्तु का जो नारा है, उसके हिसाब से काम करेंगे। आज इनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के ब्राह्मण समाज में हर्ष की लहर थी। उसी के तत्वाधान के अंदर राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में आज यहाँ पर नया बाजार के अंदर एक LED के अंदर इनकी शपथ ग्रहण समारोह का लाइव प्रसारण दिखाया गया है। उसी के साथ में विद्वान ब्राह्मणों पंडितों के द्वारा
मंत्रोच्चार किया गया, साथ में शंखनाद किया गया। उसके बाद में भव्य आतिशबाजी की गई और आम जन को मिठाई बांट करके मुंह मीठा कराया गया। चलिए फिलहाल के लिए न्यूज रूम लाइव की खबरों में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।